आज का जो विषय, जो टॉपिक जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ वो ये है कि कैसे डिफिकल्ट टाइम में, संकट के समय में हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। डिफिकल्ट टाइम पे कैसे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आराधना मसीह जीवन का एक भाग है ना, हम सबको अच्छा लगता है ना, आराधना करना अच्छा लगता है। आज के समय में जो आराधना का जो भाग समझा जाता है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अच्छे गाना, है ना, और इसको परमेश्वर की आराधना का एक भाग समझा जाता है। और अवश्य ही आराधना का भाग है, ऐसा नहीं है ना, लेकिन जो है आराधना पूरी तरह से अभी के समय में यदि हम देखें तो पूरी तरह से आवाज पर, वॉइस पर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर क्या होता है, केंद्रित हो गया है। बहुत सारी कलीसियाओं में हम इसलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ का म्यूजिक जो होता है, आराधना जो है, हमें बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के गाने वाले जो हैं उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या वो उनकी जो क्वायर है वो बहुत अच्छी है, और गलत नहीं है, इसमें किसी भी तरह से गलत नहीं है। लेकिन आराधना धीरे धीरे प्रोफेशनल रूप में जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, बजाय कि जो है कहना चाहिए जो आराधना परमेश्वर चाहता है। कई बार ऐसे खुद लोगों को जो बहुत अच्छे आराधक हैं, आपको पता है कि मैं बैकग्राउंड क्यों इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे, जो क्या बोलते हैं, जो मैं भूल गया, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो आराधना के गीत, खासकर डॉन वाइन और जो लोग गीत लिखते, उनमें से बहुतों लोग जो अच्छे अच्छे गीत लिखे, जिसको गीतों को सारी कलीसियाओं में गाया जाता है, लेकिन आज कई लोग जो है अपने विश्वास से भटक करके परमेश्वर को भी छोड़ दिए। कभी ऐसा पॉसिबल है? एक समय पे जो परमेश्वर की आराधना को लेकर इतना ज्यादा उत्साहित थे, नए नए गीत लिखा, नए नए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उनकी जो सीडीज है, जो उनकी कैसेट्स हैं, उनके जो एल्बम है, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था पूरी दुनिया में। आज भी उसके गीतों गाते हैं, लेकिन अब वो बोलते हैं कि आई एम नो मोर क्रिश्चियन, मैं मसीह अब नहीं रह गया हूं। तो ऐसे क्या चीज है जो परमेश्वर की आराधना से लोगों को हटा देती है? क्योंकि आराधना को हमने एक और जो है ज्यादा खींच के दे दिया है, वो है वॉइस, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कानों को सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन बाइबल की आराधना इस चीज को प्राथमिकता तो देती है। जब आप भजन संहिता को आप पढ़ोगे तो कहते हैं डफ, अभी एक गीत हम गा रहे थे, है ना, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम है, डफ और तबले बजा, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, है ना, तो सारी चीजें जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, और परमेश्वर चाहता है हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन एक और प्रकार की आराधना है जो उससे बढ़कर जो आगे जाता है ना, उसके विषय में परमेश्वर हमारे जीवन को से बातचीत करना चाहता है ना। तो आज हम निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसके 16 अध्याय के और उसके 16 पद से। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय के 16 पद से यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो हेडिंग है वो लिखा है पौलुस और सिलास बंदीगृह में। पौलुस और सिलास बंदीगृह में। अब इसका क्या ताल्लुक है? अभी तो मैं आपको आराधना के विषय में सिखा रहा हूं, लेकिन आराधना के विषय में जब हम सोचते हैं तो आराधना के विषय में क्या बात हमारे मन में आता है? सीधा सीधा चर्च सर्विस, जहां चर्च लगता है ना। और दूसरा आराधना के विषय में क्या याद आता है? म्यूजिक कॉन्सर्ट, क्रिश्चियन म्यूजिक कॉन्सर्ट, है ना, आराधना। लेकिन यहां पर मैं आराधना के विषय में आपको सिखाना जा रहा हूं, और मैंने क्या भाग चुना है? पौलुस और सिलास बंदीगृह में, जेल में, है ना। तो यहाँ पर एक विरोधाभास लगता है, लेकिन जब आगे जब हम पढ़ेंगे तब यहाँ पर पता चलता है कि जो सच्ची आराधना है वो क्या है, कैसी होती है ना। केवल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये जगह तक सीमित नहीं है, कलीसिया तक सीमित नहीं है, म्यूजिक कॉन्सर्ट तक सीमित नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें उससे बढ़कर जो है आराधना के लिए जो है प्रेरित करता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 16 पद से, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं।
वह बहुत दिन तक ऐसी करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। और 19 पद में लिखा है, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले आए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। अब यहाँ पर पौलुस और सिलास को एक आराधक के रूप में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पर पौलुस और सिलास अभी बंदीगृह में नहीं है, अभी कहाँ है? वो बाहर है। और वो क्या कर रहे, कहते हैं एक जगह प्रार्थना करने को जा रहे हैं, ठीक है। और वो जगह कहता है खासकर नदी किनारे, जैसे उसके पहले पदों को आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि उस जगह में कोई आराधनालय नहीं था जहां पे ये लोग गए थे। ये जिस जगह की बात की जा रही है, फिलिप्पी की जब बात की जा रही है, इस जगह में कोई आराधना का जगह नहीं है जहां पे जाकर आराधना कर सके। तो वो कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे कोई चर्च नहीं, कोई आराधनालय नहीं, सिनेगॉग नहीं, तो लोग क्या बोल रहे हैं? नदी किनारे जाकर के हम क्या करेंगे? उस जगह पर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करेंगे, है ना। तो जगह का इंपॉर्टेंस है, परमेश्वर की आराधना के जगह की इंपॉर्टेंस है। जो चर्च है, जो कलीसिया है, कॉन्सर्ट है, परमेश्वर की आराधना का भाग है। लेकिन उससे बढ़कर जो है, जब ऐसे जगह हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, तो कहीं पर भी विश्वासी लोग बिना आराधना किए रह नहीं सकते। ये कहने का मतलब है, वो ये देख नहीं रहे कि शहर में कोई आराधना का स्थान नहीं है, तो हम क्या करें? चुपचाप आज संडे है या जो भी सबत का दिन था उनके अनुसार शनिवार को करते थे, तो आज चुपचाप जाके आज आराम से 10 बजे 11 बजे से उठते हैं, क्योंकि आज हमें चर्च नहीं जाना है, ठीक है। नहीं, परमेश्वर की आराधना कहीं पर भी रहे, एक सच्चा आराधक जो है, मैं नहीं कह रहा कि हमें चर्च नहीं जाना है, हमें जाना है, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जा पा रहे हैं या उस जगह में आराधना का जगह नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना जो है हम क्या करेंगे? करेंगे। ये हार्ट, ये एटीट्यूड एक व्यक्ति के अंदर रहता है। ऐसी जगह में गए जहां पे कोई मसीही नहीं है कि किसी के साथ मिलकर आराधना करे। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, पौलुस और सिलास। और जब वो ऐसी आराधना की जगह में जा रहे थे, और भी है, लूका भी साथ में रहा होगा, क्योंकि वो लिखने वाला है इसलिए वो उसका जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर जब वो इस जगह पे जाके आराधना कर रहे, तो उसके पहले पदों को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, जब वो आराधना की जगह में जा रहे थे, परमेश्वर ने एक व्यक्ति के हृदय को जो है खोला, और उसका नाम क्या है? लीदिया या लुदिया, है ना। और वहां पर वो लीदिया जो है, उसके हृदय को परमेश्वर ने खोला, और वो कहते हैं बैजनी कपड़े बेचने वाली थी, एक सिंपल हृदय, एक सिंपल लेडी थी, और उसके जो है हृदय को परमेश्वर ने खोला और उसने सुसमाचार पर विश्वास किया। अभी देखो ये लोग कितने लोग हैं? 2 या 3 लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब वो आराधना के लिए उस जगह पे गए, तो परमेश्वर ने क्या किया? एक और व्यक्ति को, एक और परिवार को क्या कहते हैं, उसके साथ मिला दिया। वो सोचते रहते कि इस जगह में तो हमारा कोई नहीं है, किसके साथ हम मिलकर आराधना करें? नहीं, जब आप आराधना करने के लिए परमेश्वर के पास जाओगे, प्रभु ऐसे लोगों को जरूर आपके जीवन में दे देगा जो सचमुच में जो है उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। और यहाँ पे लीदिया जो है, चूंकि उनके पास रहने को भी जगह नहीं था, ना केवल आराधना करने का जगह नहीं था, लेकिन रहने का भी जगह नहीं था, और परमेश्वर ने क्या किया? लीदिया के मन में या लुदिया के मन में काम करो, क्या बोले? यदि मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो तो मेरे घर आके रहो। देखो क्या हुआ, मतलब अभी उनके पास रहने को भी जगह नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस जगह पे गए, तो प्रभु ने ना केवल आराधना करने वाला उनके जीवन में दे दिया, लेकिन साथ में रहने और खाने का भी इंतजाम उनके लिए परमेश्वर उनके जीवन में किया। ठीक है, समझ रहे परमेश्वर कैसे हमारे लिए द्वार खोलता है, हम प्रभु के लिए आगे आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास साधन नहीं कि मैं परमेश्वर के लिए आगे आऊं, लेकिन साधन की मेन चीज है, मेन आपका मेंटालिटी, आपका एटीट्यूड है। यदि आपके और मेरे अंदर आराधना का एटीट्यूड है, आराधना का मनोभाव है, परमेश्वर आपके और मेरे लिए इंतजाम करेगा। और ना केवल आराधना के साथ
देने वाले लोगों के लिए इंतजाम करेगा, उसके बदले में भी उसके साथ ही साथ परमेश्वर ऐसे चीजों का आपके जीवन के लिए इंतजाम करेगा जिसको कभी भी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर आराधना जो है केवल अच्छी चीजों को नहीं लेकर आता, आराधना कभी कभी हमारे जीवन में प्रॉब्लम को भी लेके आता है। ठीक है, अब यहाँ भी लगातार आराधना की जगह में जा रहे हैं तो वहां पर क्या एक ऐसी दासी मिल रही है जिसमें कैसी आत्मा है, भावी कहने वाली आत्मा, जो क्या करती है, लोगों का भविष्य बताती है ना, लोगों का भविष्य बताती है। और उसके द्वारा क्या होता था, जो उसके स्वामी दासी है वो क्या है, केवल एक जरिया है, एक प्रकार से एक नौकरानी है, वो दूसरे के कंट्रोल में है, लेकिन उसके अंदर आत्मा है, उसको उपयोग करके क्या कर रहे हैं, लोग अपना कमाई कर रहे हैं, लोग अपना कमाई कर रहे हैं। और वहां पर कह रहे बहुत कुछ कमा लेके आती थी। तो ध्यान दीजिए, कोई भविष्य बताता है हमेशा कोई जरूरी नहीं परमेश्वर की ओर से हो, कभी भी तभी मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे हर संडे के वचन में जरूरी ये रहता है कि कभी भी सिर्फ इसलिए भी कोई आपका भविष्य बताता है, कोई आपका वर्तमान बताता है, आप कभी भी पीछे ना पड़े रहे उनके, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो स्त्री है, जो दासी है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, उस जगह में कोई परमेश्वर के लोग नहीं है लेकिन यहाँ पर वो भावी कह के कमा रही है। और जब पौलुस और सिलास उसकी ओर जब जाते हैं तो देखते हैं कि लिखा है कि वो जो है क्या कर रही, वो बोल रही ये कौन है, परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुना रहे हैं। सुन के कितना अच्छा लगेगा, क्या गलत बात बोल रहे हैं वो लोग, सही बात बोल रहे हैं, ये परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के दास है, सेवक हैं, और हमें किसके बारे में बता रहे हैं, परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। तो किसी के मन में भी आएगा वेरी गुड, और बोलो मेरे बारे में, और बोलो, देखो दुष्ट आत्मा भी मेरे बारे में बोल रही है ना, बड़े खुश होते हैं हम लोग ना कि दुष्ट आत्मा भी देखो गवाही दे रही है। ठीक है, ऐसे YouTube में भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और बोलेंगे देखो दुष्ट आत्मा ने पास्टर के बारे में क्या बोला, है ना, चर्च के बारे में क्या बोला, इस जगह में आ करके मैं रह नहीं सकती हूँ बोल रही है ना। तो ये सारा हम प्रचार करते हैं ज्यादातर, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पौलुस को तो शुरू समझ नहीं आया, क्योंकि वो सही बात बोल रही थी, ये बोल रही थी उद्धार का कथा सुनाते हैं, लेकिन क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन से बातचीत किया, जो आत्माओं की परख का जो वरदान है वो प्रकट हुआ, और उसने पहचान किया कि इसके अंदर जो आत्मा है भले सही बात बोल रही है लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है। और उसने क्या किया, पौलुस ने क्या बोला, यीशु मसीह के नाम से उस आत्मा को निकाल दिया। जब निकाल दिया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ तो जरूर अच्छा हुआ उसके साथ, लेकिन उसके जीवन में प्रॉब्लम को लेकर आया। पौलुस और सिलास जो उसके साथ थे उनके जीवन में क्या लेकर आया, प्रॉब्लम को लेकर आया। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छा काम करते हो तो जो है आप लोगों के लिए भलाई करते हो, लोगों के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो, लोगों के अंदर की दुष्ट आत्मा को निकालते हो तो सब लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, कई बार आपके विरोध में जो है लोग खड़े हो सकते, क्योंकि कहाँ मेन सेंटर कहाँ है, कमाई चली गई। कोई भी लोग जो आश्चर्य कर्म करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, यदि आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, देखो अपनी जरूरत रखना अलग बात है कि हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, आप इस सेवकाई को मदद कीजिए, ये गलत नहीं है। लेकिन कोई बोलता है मैं आपके लिए तभी प्रार्थना करूंगा जब इतने 1000 रुपया दोगे या ये मेंबर बन जाओगे, तो वो क्या है, गलत है। हम उस तरह के काम कर रहे हैं जैसे वो भावी कहने वाली आत्मा जो कर रही थी, और लोग कमाई का साधन के रूप में बना रहे थे। मसीहत में भी बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। आपको लगता है मैं बुराई कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ऐसे लोगों के पीछे कभी ना पड़े। कोई भी व्यक्ति हो जो कहता है कि मैं आपके लिए तभी प्रार्थना करूंगा जब आप उनको एक निश्चित अमाउंट देवो, आप स्वेच्छा से कुछ भी दे देते हो, गलत नहीं है, देना चाहिए। परमेश्वर के दासों सेवकों को हमेशा आप सहायता करो, लेकिन कोई व्यक्ति बोलता नहीं आपको इतना देना ही पड़ेगा तभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो जो है वो सिर्फ पैसे के लिए कमाई का साधन के रूप में परमेश्वर के गिफ्ट को क्या कर रहा है, उपयोग कर रहे थे। ऐसे लोगों से बच के रहना है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अभी तक क्या हो रहा था,
अच्छे से आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, लीडिया के घर में रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब जब उसने क्या किया उस जगह में जाकर के दुष्ट आत्मा को निकाला तो क्या हुआ? उनके लाइफ में प्रॉब्लम आ गया, समझ रहे? तो दुष्ट आत्मा निकालना मतलब सिंपली ऐसे नहीं कि आपने गया दुष्ट आत्मा निकाल सकते। वो दुष्ट आत्मा निकालना कई बार आपके जीवन में कई तरह के प्रॉब्लम को लेकर, यह तो भलाई का काम था, लेकिन एक प्रॉब्लम उनके जीवन में हुआ। और यहाँ पर क्या कहता है, वहां पे लिखा है 20 पद में, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां हमें बता रहे हैं जिसको ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। यहाँ पे देखिए, अच्छा काम करने के कारण से क्या करना पड़ रहा है? मार खाना पड़ रहा है। समझ रहे ना? होता तो सब लोग बोलते हैं अरे कितनी अच्छी बात है, उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, खुश होना चाहिए सबको। लेकिन खुश होने के बजाय कुछ लोग जो भड़काने लगे, जिनको कमाई होती थी जिनको कमाई होती थी, उन्होंने क्या कर दिया? तो वहां पर जिनको कमाई होती थी वो क्या करने लगे? मुश्किल में पड़ने लगे, कमाई हो रही थी वो, है ना? और उन्होंने क्या किया? लोगों को भड़काया। ठीक है, लोगों को भड़का के क्या कर रहे हैं? उसके विरोध में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को भड़का करके उसके विरोध में खड़ा कर रहे हैं और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सच्चाई को जान करके परमेश्वर के पीछे चला चाहिए, लेकिन नहीं। देखो दुष्ट आत्मा तक क्या बोल रही थी कि ये लोग परमेश्वर के दास हैं, है ना? और ये जो है उद्धार की कथा सुनाते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए? खुश होना चाहिए, मानना चाहिए कि देखो परमेश्वर के दास, परम प्रधान परमेश्वर के दास हमारे बीच में। लेकिन नहीं, उनके कहने के अनुसार उन्होंने क्या किया? पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ क्या करने लगे? उसके विरोध में जो है खड़े हो गए। तो लोगों के उकसाने के अनुसार भी, लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन भीड़ हमेशा क्या है? लोगों के उकसाने पे काम करती। तो कई बार हो सकता है जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हो तो सब लोग आपका आदर ना करें, इज्जत ना करें। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, लेकिन आपको फिर भी सच्चा आराधक बने रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या हुआ कहते हैं, और 23 पद में, और बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। कितने बेत लगवाए? बहुत, मतलब पता नहीं कितने। ठीक है, यहाँ पे एक्सैक्ट काउंट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर बेते लगवाकर उनको कहाँ डाल दिया? जेल खाने में डाल दिया। अब सोचिए कितनी बुरी बात है। एक तो सबसे पहले अच्छे लोग हैं, लोग परमेश्वर का आराधना करने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के आराधना के बदले में इनको क्या मिल रहा है? या एक अच्छा भलाई का काम करने के बदले में इनको क्या मिल रहा है? मार खाना पड़ रहा है। ठीक है, और ना केवल मार खाना पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या कहता है? उनको कहाँ डाल दिया? बंदीगृह में, ये जेल खाने में उसको डाल दिया। और न केवल जेल खाने में डाल दिया, आगे क्या लिखा है 24 पद में, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। क्या क्रिमिनल है? भीतर की कोठरी में किसको रखते हैं? जो बहुत खतरनाक होते हैं, जो बहुत खतरनाक होते हैं उसको सबसे लास्ट में, मतलब किसी भी उपाय से निकलना पाए, है ना? बोलते हैं जेल खाने में। एक बार मैं गया था, मैं शाहरुख के दिन, मतलब गलत काम करने नहीं गया था, ये मत सोचिए कि गलत काम करने गया था। हम लोग क्रिसमस के टाइम पे वहाँ पे जेल में जो बच्चे उसके प्रचार करने गए थे, बाइबल बांटने गए थे, वहाँ पे मुझे बोलने का अवसर मिला था, है ना? तो देखा था मैंने कितने सारे, मतलब उनको देख के ही मतलब इतना डर लगता है उनको ना। लेकिन 400-500 लोग, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले भी सारे थे, हमें डरने की जरूरत थी। हम सब लड़के लड़कियां गए थे वहाँ पे, और मैंने उनके बीच में वचन बता रहा था 10 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अंदर में किसको रखा जाता है? जो बहुत खूंखार हो, लोगों के बीच में उसको नहीं रखा जाता।
कुछ कुछ बैरक होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जेल में रहते हैं, होता है ना, एक साथ बहुत सारे कैदी रहते हैं। बहुत सारे जो खूंखार आतंकवादी टाइप होते हैं, खूंखार लोग होते हैं, उसको सबसे अंदर में अकेले में रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग कौन है? सिंपल लोग, किसी का बुरा किए नहीं किए, इनके पास कोई हथियार है नहीं है, किसी को मारा नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन खूंखार आतंकवादियों की तरह जो है इनसे क्या किया जाए, काम किया जा रहा है, और अंदर की कोठरी में बंद किया। और ना केवल इतना, लेकिन क्या किया, यहाँ पे लिखा है उनके पांव काठ में ठोक दिए। पहली बात तो मार खाए, जेल में डाले गए, अंदर के जेल में डाले गए, और ना केवल इतना, क्या वहां से अंदर कोई अपने आप आ सकता है बिना चाबी के? नहीं। अब कहता है ऐसा ना हो कि किसी तरह से भाग जाए, बल्कि उनके पैरों को भी अच्छे से बांधा, क्या किया पता नहीं, लेकिन कहता है काठ में, लकड़ी में उसको जो है कड़ची बांध दिया गया, या जो भी ठोक दिया गया, जैसा भी। सोचो कैसी परिस्थिति है, लहूलुहान है, मार खाया है, लेकिन फिर भी इस समय आप और मैं क्या सोचेंगे, क्या विचार हमारे उत्पन्न होंगे? जितना भी हमारा आत्मा का विचार था, क्या होगा? प्रभु क्या है ये? यदि आप सच्चा परमेश्वर, क्या आप सच्चा परमेश्वर हो? क्योंकि सच्चा परमेश्वर होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी देखो, कठिनाई में, जेल में हाथ पर बांधे गए, लहूलुहान हो रहा है, और क्या सोचते हैं उनको पहले हॉस्पिटल ले जाके उनका मरहम पट्टी किए होंगे? नहीं, जैसा है वैसे ही उनको जेल में डाले गए। ऐसी परिस्थिति में आप और मैं क्या करें? परमेश्वर प्रति क्रोध से भर जाते, परमेश्वर प्रति कंप्लेन से भर जाते कि प्रभु हम आपके पीछे चल रहे हैं, फिर भी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? हम आपके पीछे नहीं चलना चाहते। आज के समय में विश्वासियों को देखिए, जब सब कुछ अच्छा चलता है, उनके मुंह से गाने निकलेंगे, उनके मुंह से धन्यवाद निकलेगा, आशीष की बात निकलेगी, चर्च आएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि उनके जीवन में कठिनाई हो रही है, पीड़ा हो रही है, या परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे, तुरंत ही उनके जो परमेश्वर प्रति जो अच्छा कहना होता है, वो सब चीज बंद हो जाता है और परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस और सिलास ऐसा नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? सच्ची आराधना जो है क्या होती है? सच्ची आराधना अच्छे समय में परमेश्वर के लिए आपके मन में बातें निकलती, आराधना निकलती, वो नहीं है। अब सोचिए, ये लोग आराधक हैं, अब आगे क्या होता है देखिए 25 पद में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। कहते आधी रात हो गया, है ना? आधी रात क्यों हुआ होगा? क्योंकि मुझे ऐसा मेरा मानना है, बाइबल में लिखा है ऑलरेडी लेट उनको जेल में डाला गया होगा, क्योंकि दिन भर पहले तो दुष्ट आत्मा निकालना, हुल्लड़ हुआ होगा, इधर भगाओ उधर भगाओ, इधर इसके पास ले जाओ उसके पास ले जाओ, फिर फाइनली उनको जो है लेट इवनिंग या उसको जो है जेल में डाले गए। ठीक है, अब उसके बाद सोचो, लहूलुहान है शरीर, हाथ पैर भी बंधे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं? नींद तो आना नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका शरीर जो है एक बहुत भी नींद आए, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है आप सो नहीं सकते, और जब आपका शरीर में पीड़ा हो आप नींद नहीं आती आपको, ठीक है, हम थोड़ा सा भी हेडेक होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक टैबलेट लेकर सो जाओ, नींद की दवाई लेकर सो जाओ, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं? कहता है परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। कब? आधी रात। नींद ना आए तो क्या करें, है ना? बहुत सारे लोग नींद ना आने से क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, मैं सो नहीं पाया सारी रात, इधर उधर बेचैन रहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? नींद ना आने से परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। सबको बोलता हूँ मैं, जितने लोग बोलते हो रात को नींद नहीं आती, मैं हमेशा बोलता हूँ उठ के बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, प्रार्थना करना शुरू कर दो, आपको कब नींद आएगी आप पता नहीं चलेगा, है ना? मेरे साथ होता है, मैं बहुत बार यदि मैं लेट प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर का थका होता हूँ, लेट जब प्रार्थना करता हूँ तो कई बार प्रार्थना करते करते कब सो गए पता ही नहीं, तो 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटे बैठे बैठे सो गए,
नहीं तो बैठे बैठे आदमी सो नहीं सकता, लेकिन प्रार्थना करते करते आप बैठे बैठे सो सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, उस समय भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जगह कौन सी है, जेल। परिस्थिति कैसी है, मार खा रखा है, खाना भी दिया होगा कि नहीं दिया होगा कोई भी इसका पता नहीं है। इस समय में मुंह से प्रभु की आराधना निकलना कितना मुश्किल काम है, हा? जब खाना भी नहीं, शरीर में दर्द है, सोने का टाइम है, सो नहीं पा रहे हैं, ऊपर से मतलब आतंकवादियों की तरह बंद कर दिया है, लोगों का विरोध सहना पड़ रहा है। ऐसे समय में उनके मुंह से जो परमेश्वर के लिए जो बात निकल रही है, तो क्या निकल रही है, आराधना निकल रही है, भजन निकल रही है। और पता है परमेश्वर कैसी आराधना ग्रहण करता है। यहाँ पे कोई पौलुस और सिला अच्छे गायक नहीं है, और कैदी उसके सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो गिटार बजा के अच्छा गाना गा रहे हैं, वहां पे उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, इसलिए नहीं कि उनके पास क्वायर है, लेकिन वो इस बात को देख रहे हैं कि कैसे जो है इतनी तकलीफ के बावजूद भी कैसे जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रार्थना कर। क्या चीज लोग अट्रैक्ट करते हैं पता है, आपका भाषण अट्रैक्ट नहीं करता, आपकी चीजें अट्रैक्ट नहीं करती लोगों को। ये देखते हैं कि कैसे मुश्किल परिस्थिति में आपके मुंह से क्या बात निकलती है, क्या परमेश्वर के प्रति धन्यवाद निकलता है या हमेशा शिकायत निकलती है। अब यहाँ पर कहता है परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और कैदी लोग भी सुन रहे थे, ठीक है। जो लोग ऐसी चीजें कभी अपने जीवन में महत्व नहीं देते, वो लोग भी क्या कर रहे थे, ना कभी पहले कभी सुना होगा, लेकिन वो ये चीजें उनके जीवन को प्रभावित की। और क्या हुआ देखिए, ऐसी परिस्थिति में जब उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखिए यहाँ पर कहता है इस तरह के हार्ट के साथ, इस तरह के हृदय के साथ, इस तरह के एटीट्यूड के साथ जब आपका दिल परमेश्वर की आराधना से भरा होता है और जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, तो आपके जीवन में छुटकारा आता है। और न केवल आपके जीवन में छुटकारा आता है, लेकिन औरों के जीवन में छुटकारा आता है। क्यों कहते हैं, भूकंप जो है ये ऐसा भूकंप नहीं था जो नेचुरल आया हो, ये उनके आराधना का क्या था, परिणाम था कि वो जगह नींव हिल गई कहता है। और न केवल नींव हिल गई, लेकिन कहता है सबके दरवाजे खुल गए, और उनके दरवाजे ही नहीं खुले, बंधन भी खुल गया। चलो सिंपली भूकंप होता, चलो भूकंप आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है बहुत लोग बोल सकते हैं उस समय भूकंप आ गया होगा, इत्तेफाक है, ठीक है, भूकंप मान सकते हैं। तो भूकंप आता है तो क्या होता है, बिल्डिंगें गिरती है, लोग अंदर दब के मर जाते हैं। यहाँ पर तो भाग भी नहीं सकते, उनके पैर भी बंधे हुए हैं। तो हम भूकंप आता है क्या करते हैं, और ऐसे करना चाहिए। वैसे जब भी भूकंप आए तो कोशिश करो घर से बाहर भागो, बचना है तो, या किसी उसके नीचे जो स्लैब है कुछ नीचे उसमें छूट जाओ तो थोड़ा बहुत बचने की संभावना रहती है। और यहाँ पर ये भूकंप यदि स्वाभाविक होता, नेचुरल होता, तो सबके ऊपर गिर के खत्म हुई कहानी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नींव हिल गई, दरवाजे खुले, और न केवल दरवाजे खुले लेकिन उनके पैर की बेड़ियां भी खुल गई। पैर की बेड़ियां नहीं खुलती, भूकंप आने से पैर की बेड़ियों का क्या लेना देना, लेकिन उनके पैर की बेड़ियां भी खुल गई। ये परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में जो है हुआ। कब, जब उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। कब, कठिन समय में। जैसे मैंने शुरू से ही बोला कि डिफिकल्ट टाइम पे, कठिन समय में जब हमारे मुंह से परमेश्वर की आराधना निकलती है, हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है, हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आता है, और हमारे जीवन को उन परिस्थितियों से निकालने के लिए होता है। और आगे यहाँ पे क्या कहता है, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उन्होंने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। अब एक और में रहकर क्या हुआ,
कैदी लोग हमेशा इस खोज में रहते हैं कि किस तरह से भागने, ठीक है, मतलब कभी भी मौका लगे किसी भी तरह से। लेकिन यहां पर देखो सब चीज खुल गया, लेकिन कैदी लोग कहां है अभी भी? मतलब केवल पौलुस नहीं है, पौलुस सिलास और उसके साथी, यहां पर उस कैदी लोग के जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया है। तो कई बार जेल जाना रियली गलत है, मैं भी नहीं जाना चाहूंगा कभी, लेकिन जेल जाने का परिणाम क्या हो रहा है? कितने सारे लोगों की जिंदगियां बच रही। यहां पर जो खूंखार कैदी हैं वे भी क्या कर रहे हैं? पौलुस की सुन रहे हैं, और न केवल सुन रहे हैं तो भागे भी नहीं। और यहां पर जब कहता है अपने आप का दरोगा कहना चाहिए खींच के, मैं जब मुझे याद आया अभी एक व्यक्ति था बिहार में, उससे मैं पर्सनली मिला, उससे मैं जानता हूँ, दिल्ली में मैं मिला था। तो उसको जो है झूठे के कैद में फंसा के अंदर डाल दिया उसको, ये लोगों को पैसा दे रहा था, ये है वो है करके, वो जेल चला गया और उसका बेल नहीं हुआ, है ना। बेल नहीं हुआ तो उसको 4 महीने तक, उसको 4 महीने से ज़्यादा बल्कि उसको जेल के अंदर रहना पड़ा, है ना। बहुत कोशिश की बेल हो जाए, नहीं हुआ। अब उसकी स्टोरी सुने हमने, क्योंकि जेल में कोई संपर्क नहीं हो रहा है। जब बाहर आया, जब बेल उसको मिली बहुत दिनों बाद, उसने समझाया कि सबसे पहली बार जब मैं जेल के अंदर गया तो मुझे बहुत बेचैनी हुई, क्योंकि ऐसे लोग जब देख के ही थे डरावने। वो छोटा सा है, वो मतलब मेरे से भी छोटा, मतलब जो है डिंडोर में, पतला सा, छोटा सा दिखने में। और जब उस जगह पे गया तो उसको बड़ा डर लगा, खूंखार आतंक, मतलब आतंकवादी तो नहीं, मतलब बड़े बड़े लोग जेल में थे। और बोले पहला तो दिन तो बहुत डर गया, लेकिन जब सब लोग मुझसे पूछने लगे कि तू छोटा सा पिदक्की सा कैसे जेला है, क्या किया तूने? तो बोले मैंने तो बस कुछ नहीं किया था, मैं तो लोगों को ऐसे ही बच्चों प्रचार कर रहा था, ट्रैक मार रहा था, और कुछ लोग आकर के मुझे जेल बंद कर दिए। तो उसने सुना, तो वहाँ पे कहने लगा कि एक खूंखार आतंकवादी, मतलब आतंकवादी नहीं, सॉरी, बार आतंकवादी नहीं कर रहा है, खूंखार व्यक्ति जो इस तरह गलत काम करता है। और वो मेरे पास आया, बोले मैं ना रात भर सो नहीं पाता हूँ, बोले यदि तेरा परमेश्वर सच्चा है तो बोले कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर, और मैं जो है कहना चाहिए, मतलब जब तेरा प्रार्थना सुनेगा मैं मान लूंगा कि तेरा परमेश्वर सच्चा है। और उसने प्रार्थना करी, कोई कहानी नहीं, उस व्यक्ति का वास्तविक घटना है, अभी 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो वहां पर कहना है, जब प्रार्थना किया रात में अच्छे से सो गया वो। उसने सोचा इतना बड़ा आश्चर्य, मतलब इतने महीनों से, वो सालों से सो नहीं पा रहा था, लेकिन जो है परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और लगातार प्रार्थना करवाया। और न केवल वो, लेकिन उसने बोला, सबको बोला कोई भी इसको बुरा करेगा तब बोलते हैं मेरे क्रोध का वो भागी होगा। तो बोले बहुत अच्छी तरीके से वो जो है जेल के लोग मुझे ट्रीट करते थे, जो खूंखार लोग थे, है ना। तो देखो वहां पर परमेश्वर उसको क्यों लेके गया? क्या वो सोच सकता था कि मैं क्यों ऐसी जगह में जा रहा हूं? परमेश्वर नहीं है क्या? परमेश्वर देखता नहीं है क्या? परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता क्या? परमेश्वर बचा नहीं सकता क्या? मैं ऐसे परमेश्वर को नहीं मानूंगा, मैं इनकार कर दूंगा। लेकिन नहीं, उसके जाने के द्वारा कैसे लोगों ने परमेश्वर का वचन जो है सुना। और यहाँ पर पौलुस और सिलास के जीवन में भी ये हुआ, कैदी लोग भी, खूंखार कैदी लोग भी आज जो है प्रभु का वचन सुन रहे हैं। और क्या वजह? दरोगा मारने को लगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने आप को हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। 29 पद में कहता है, वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? देखिए अभी तो बड़ा खुश हो रहा होगा दरोगा जब उसको मार मार के अंदर किया होगा, है ना, क्योंकि रोमन जो लोग होते बहुत कठोर होते थे। यहाँ पे ये यहूदी नहीं है, आपको समझना चाहिए। यहाँ पे कौन है? ये रोमन जेल का दरोगा है ना। एक बार मुझे याद है मैं पुलिस थाने गया था, ऐसे कुछ काम से, दूसरे काम से गया था, पटेल नगर पुलिस थाने, ठीक है। पटेल नगर में एकदम काली मंदिर एनक्लेव से एकदम लास्ट में मैं गया था, जो उसमें वेरिफिकेशन नहीं चला था कि आप किराएदार हो तो वेरीफाई करवाओ, तो मैं उसके लिए गया था। तो गवर्नमेंट ने नियम बनाए थे ना, जितने किराएदार हैं देहरादून में सब वेरीफाई करें। तो कर नहीं रहा था मेरा, या पता नहीं मेरे कुछ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं थे। तो फिर मैं वहाँ पे गया तो मैं देखा तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे कोई पकड़ के ला रहे उसको,
जो भी आता था देख दनादन दे रहा था उसको। मतलब जो भी पुलिस वाला था, एक तो गालियां दे रहे हैं, जैसे कोई खड़ा है ना, या उसको जेल में वो छोटा सा वो कारागार टाइप बना रखा है, पटेल नगर थाने में भी है, या कहीं पे भी खड़ा है, जो भी आ रहा है मतलब वो हाथ मार रहा है, किस लिए लेके आया, क्यों लेके आया, तूने क्या किया है, मेरे सामने धमाधम चल रहा है, पता है। और मैं वहाँ पे मैं किनारे बैठा हूँ, और वो जो मेन तरफ बोलते तुम किस लिए आए हो। तो मतलब मैं कभी पालन नहीं पड़ा ना इससे, फिर मैंने बोला सर वो वेरिफिकेशन किया, अच्छा इससे मिलो ऐसे बोल के ना। उनके आवाज ही ऐसी होती है कि मतलब जो है प्यार से कभी बात नहीं करते, वो मुंह से गालियां, यहाँ तक कि लेडीज पुलिस वाले भी माँ बहन की गालियां, उनके मुंह से कभी आप अच्छी बातें नहीं सुनोगे, माँ बहन की गालियां सुनोगे, तभी वो अपने बच्चों के साथ भी ऐसी करते हैं। और लेडीज पुलिस भी माँ बहन की गालियां, और वो भी गालियां दे रहे हैं। फिर मैं खैर अपना वेरिफिकेशन काम पे ले गया था, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने पूछा तो बड़े से मिलो, है ना। तो यहाँ पर देखो जेल का दरोगा अभी तो बड़ा हो रहा था, अच्छा प्रभु पर विचार करता है, लगा हुआ ऐसे बोले, उसने भी 2-4 लात मारा होगा, लेकिन अब जो है क्या कर रहा है, उसको पांव पे गिर गया, किसके, पौलुस। उसको महसूस हुआ ये बिल्कुल अलग चीज है। अभी यीशु के बारे में शायद ज्यादा सुना नहीं होगा उसने, लेकिन इस घटना को देख करके उसके अंदर क्या हुआ कि कैसे ये लोग इतने ईमानदार रह सकते हैं, है ना। शायद भूकंप उनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना तो समझ में आया कि व्यक्ति जो है जेल से छूटने का कोई भी अवसर होता है, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन ये कैसे जो है बिना कुछ किए जो है अभी भी जेल के अंदर, ये चीजें ने उसके जीवन को बदल दिया, कठोर व्यक्ति के हृदय को। यहाँ पे जेल के अंदर व्यक्ति है, वहां पे दरोगा है, उसके जीवन में बदलाव हुआ। और वहां पे लिखा है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और 31 पद में कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। ठीक है, रात की बात है देखिए, और कहते हैं सब लोगों ने रात को जो है वचन सुना, उसके घर वालों ने। और कहता है रात को उसी घड़ी उन्होंने ले जाकर उनके पांव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। कब लिया? रात को ही। ठीक है, और यहाँ पे कहता तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद लिया। देखिए, जो पीड़ा में थे, डिफिकल्ट टाइम में थे, समस्या में थे, परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कैसे उनके लिए इंतजाम किया कि अभी तो मार खा के गए थे, लेकिन उनके द्वारा कैसे कैदियों के जीवन में बदलाव आया, दरोगा के जीवन में बदलाव आया। अब जो है दोनों या जो भी उसके साथ और भी लोग रहे होंगे, लुका रहा होगा, वो क्या है, दरोगा के स्पेशल गेस्ट, जो अपने घर में ले जा करके क्या कर रहा है, उसको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे उनका बॉस हो। कैसे हुआ? मुश्किल समय में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हम क्या विचार करते हैं? जनरली जो है हमारा विचार क्या होता है? हमारा विचार ये होता है कि जब हमने प्रभु को ग्रहण किया है, हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए, कोई आर्थिक समस्या नहीं आना चाहिए, हमारे जॉब में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, हमारे परिवार में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, तब हम प्रभु के सामने बने रहेंगे, आराधना करते रहेंगे। लेकिन वास्तव में जो परमेश्वर की महिमा होती है, या जो चीज लोगों को प्रभावित करती है, जो चीज परमेश्वर को प्रभावित करती है, वो ये है कि कठिनाई में भी है, जॉब भी नहीं है, तबियत खराब है, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन को परेशान कर रही हैं, फिर भी प्रभु के लिए खड़े हैं। ऐसी चीजें जो है आपके जीवन को बचाती है, मिरेकल को लेकर आपके जीवन में। और पता है अगले दिन क्या हुआ? यही मिरेकल नहीं हुआ, वहां से हाकिम लोग क्या संदेश लेके आए पता है? इनको छोड़ दो, इनको आगे पढ़ना, उसको इनको छोड़ दो अगले दिन। मतलब यहां भी चमत्कार हो रहा है, परमेश्वर उन बड़े अधिकारियों के मन में भी काम कर रहा है कि इनके, ये तो अभी इनको पता ही नहीं है, इनका कोई मुकदमा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वहां से मैसेज आ गया कि इनको छोड़ दो। अब ये लोग डर गए,
ऐसे अब नहीं छोड़ सकते हमें। अब ये तो बड़ा वो था कि जो कुछ कर रहे करने दो, क्योंकि भाई हम रोमी मनुष्य हैं। रोमी लोग जो होते थे उन पर बिना मुकदमा किए जो है आप मार पीट नहीं सकते थे। जो रोमन गवर्नमेंट था उनका ना, तो ये लोग रोमी नागरिक तक थी उनकी, यहूदी तो थे लेकिन रोमी नागरिकता थी। तो ऐसे लोगों को बिना आप करे मार नहीं सकते। अब ये तो डट गए, बोले आप ऐसा नहीं छोड़ सकते कि सबके सामने बेइज्जत करके हमें लाए और बिना मुकदमे के हमने मारा, बोले इज्जत के साथ हमें निकाल। ठीक है, दरोगा उसके पैर में, हाकिम में सारे पैर में। तो ये होता है परमेश्वर का काम आप कर मेरे मन में। कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थिति को आपके जीवन में, मेरे जीवन में आने देते हैं। सोचो पौलुस और सिलास अच्छे होते, परमेश्वर उनके साथ अच्छा होता, कभी उन लोगों का जीवन बचता। कभी जेल के दरोगे के पास जाके ट्रैक लेके जाते कि लो ये जेल के दरोगे के पास की जो मैं ट्रैक बांट रहा हूँ, आप प्रभु ग्रहण कर लो। करता कभी? या वो आता, वो जो खूंखार लोग थे, जो लोग इस तरह के गलत काम करने वाले थे, उनके पास जाके ट्रैक बांट के आ जाता, तो क्या प्रभु ग्रहण कर लेते? नहीं। तो कभी कभी परमेश्वर, जो मैं नहीं कह रहा हमेशा ऐसा परमेश्वर आपके साथ करेगा, लेकिन कभी कभी परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में से भी होकर आपको जाने देगा जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा ऐसे लोगों में। क्या ध्यान रखना है? चाहे कैसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, अच्छा कितना भी मुश्किल पड़े, प्रभु के पीछे चलना मत छोड़ो। ठीक है, दुष्ट आत्माएं कितना दिन सामना करेंगे, लोग कितना दिन हमारे पीछे रहेंगे, एक दिन उनको ही जो है अपने पैरों पे। एक घटना लास्ट बोल के मैं खत्म करना चाहूँगा। जब मैं बेंगलोर गया था पिछले दिनों में, एक भाई से मिला। एक गांव में जब गए तो वो प्रचार करने गए, किसी को नहीं पता था। उस गांव में एक घर में क्या कर दिया, उनको बांध दिया 3 दिन तक, बहुत मारा, बांध करके बंद कर दिया। किसी को नहीं पता कहाँ है, पता नहीं किसी तरह से छूटे, है ना, जो भी परमेश्वर ने उसको छुटाया। और क्या बोलते पता है, जिस घर में मुझे बांधा था वही आज चर्च है। जिस घर में बांध के उनको रखा था वही क्या है, एक चर्च है। समझ रहे, परमेश्वर ऐसा करने वाला परमेश्वर है। तो कभी भी मत सोचे कि जो कुछ भी आप प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, लोगों का विरोध सहते हैं, वो जिंदगी भर आपके लिए ऐसा करेंगे। बहुत बार वही लोग जो आपके विषय में बुरा बोलते हैं, वही उसी के जीवन को परमेश्वर क्या करेगा, बदल देगा। यदि आप दृढ़ रहो, आप परमेश्वर प्रति कुड़कुड़ाने रहो, प्रभु लोगों के जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। आप आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना करें और अपने जीवन में प्रभु को पुकारें और उससे कहें कि वो पवित्र आत्मा है जो उनको सामर्थ्य दिया कि ऐसे पीड़ा की जगह में भी, दुख में भी वो लोग प्रभु की आराधना कर सकते थे, और जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में परमेश्वर लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर हमें से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। हमें से कितने हैं जो दुख में, पीड़ा में भी, बीमारी में भी हम प्रभु में बने रहने की प्रतिज्ञा करें। आज हम परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा करें, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कुछ भी हो जाए मैं आपकी कलीसिया को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु चाहे कुछ भी मुझे महसूस होने पाए, प्रभु मैं आपके पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। मेरी सहायता करें, पवित्र आत्मा इस जगह पर आपकी और मेरी मदद करें। उस वक्त अपना जीवन उसके हाथ में सौंपे और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन को मजबूत कर। चाहे आपके लिए मुझे कैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, चाहे मेरे घर वाले मेरे विरोध करे, चाहे मेरे रिश्तेदार मेरा विरोध करे, चाहे आपके लिए मुझे मार खाना पड़े, चाहे आपके लिए मुझे जेल जाना पड़े, चाहे आपके लिए प्रभु मुझे कुछ भी नुकसान उठाना पड़े, फिर भी प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपकी आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। प्रभु भले मेरे पास अच्छी आवाज़ नहीं है, भले मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बता है प्रभु, लेकिन आपकी आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। जो व्यक्ति आपको नीचा दिखाते थे, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, इस समय मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ।
मुझे ऐसा अनुग्रह दे प्रभु कि हर परिस्थिति में आपके पीछे मैं चल सकूं। मेरे परिवार की सहायता करो, रोज की सहायता करो, स्नेह कारुण्य की सहायता करो, जितने यहाँ उपस्थित हैं हर एक की सहायता करो, हर एक के जीवन में चंगाई और छुटकारा और आशीष पिता परमेश्वर आने पाए। इसी वक्त प्रभु हर एक की जीवन से हर तरह का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। जो अंधकार की शक्तियां, बीमारी की शक्तियां, जो विरोध की आत्मा इनके जीवन को प्रभावित करती हैं, उन सब को हम यीशु मसीह के नाम से कमांड करते, आज्ञा देते प्रभु इसी वक्त दूर होने पाए। और प्रभु आपके नाम को महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। तेरी महिमा हो। और खासकर इस दुनिया की प्रेयर हाउस की हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु इस कलीसिया को आशीषित कर। प्रभु एक विशेष विजन के साथ हमने शुरू किया है प्रभु, और वो विजन पूरा हो प्रभु से। ये कलीसिया बहुत ताज से उन्नति करे प्रभु से। भले लोग इस समय इधर उधर छिटक गए प्रभु, लेकिन हम प्रार्थना करते यूनिटी की आत्मा दे और एक बार फिर से पिता कलीसिया प्रभु मजबूती के साथ खड़ी हो सके पिता अपने पैरों पर, और ताकत से लोगों को लेकर आ प्रभु जी, नए नए परिवारों को, नए नए लोगों को लेकर आ। और जितने लोग प्रभु जी इधर उधर चले गए प्रभु जी, उन सब लोगों को पिता इस जगह में लेकर आ, और उस जगह में आराधना कभी बंद ना हो प्रभु। कोई भी प्रभु जी शक्ति, दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी अंधकार की शक्तियां प्रभु इस जगह आराधना को बंद ना करने पाए, लेकिन ये जगह प्रभु एक रिवाइवल का कारण बने। पूरे उत्तराखंड में, पूरे देहरादून में, पूरे नॉर्थ इंडिया में इस जगह के द्वारा रिवाइवल आने पाए, और इस जगह में जितने भी लोग प्रभु आते हैं प्रभु, वे पवित्र आत्मा की आग से भर करके पूरी दुनिया में आपके लिए खड़े होने वाले बने। जब कभी हमारा मन निराश हो, हताश हो प्रभु, इस वचन को स्मरण कराना कि किस तरह से पौल से सिलास इतने दुख में, पीड़ा में भी परमेश्वर की महिमा करते रहे, और उनके जीवन में छुटकारा है, उनके जीवन में छुटकारा है। धन्यवाद। इस पूरे मोहल्ले के प्रत्येक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और एक भाई बहन को प्रभु जो इस जगह में रहते हैं प्रभु, आप बड़ी आशीष दें, चंगाई दें, छुटकारा दें, और प्रभु जी हर एक परिवार को आप ऊंचा उठाएं, और जितने हमारे पड़ोसी प्रभु सब को बड़ी आशीष दे, चंगाई दे और शांति दे, आनंद दे, छुटकारा दे, चंगाई दे प्रभु जी। और इस पूरे सेवा कला में प्रभु आपका राज्य तेरी महिमा से करने कीजिए। पूरे दिन भर हमारे सब और साथ धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम जैसे हर एक के साथ आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।